like to welcome Dr. Mustafa Sir, MD Chest, to give his valuable speech. ब्राइट हरिजन फाउंडेशन मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका दिए कि थोड़े स्टेज पे थोड़े बात करने के लिए मौका देने के लिए। पहला जो है, अभी हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब मोहिद्दीन साहब हमारा जो कौम का जितना भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो डिटेल से आपके सामने रख दिए। तो हमारा कौम क्यों ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा, तो हमारे कौम में 30 इयर्स बैक 20-30 साल पहले पढ़ने के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं बताते थे। आज के रोज़ इतने सारे लड़कियां कोचिंग सेंटर का आ रहे, कोचिंग के लिए ट्रेन हो रहे बोले तो माइंडसेट अपने कौम का थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो अपने कौम में बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ऊपर लाना है, पढ़े तो ज़िंदगी है बोल के ये थोड़ा चेंज अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में अभी चेंज आना है। ये जब चेंज आ गया तो अपने कौम में जज्बात भी पैदा हो जाता कि क्या करना है अपने कौम को। 30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब मेरे 2 बहना थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट थे, 7th क्लास में फर्स्ट, 10th में फर्स्ट, इंटरमीडिएट में फर्स्ट। लेकिन जब 10th क्लास पास हुए जो जमात के लोग, अपने कौम के जमात के लोग आके ये बोलना शुरू करे कि बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना नहीं, क्या पढ़ाना है 10 तक का पढ़ा के टिका दो, बाद में शादी कर दो। तो ऐसा चल रहा था कि 30 साल के पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। रोज़ सुबह में नमाज़ पढ़ना, घर के पास आग खड़ना, 10-15 लोग आना, हमारे कौम में लड़कियों को पढ़ाना नहीं। तो हमारे वालिद साहब को पढ़ाने की ख्वाहिश थी, इसलिए कि बच्चे 7th में फर्स्ट हैं, 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है दोनों, तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप पर अपने कौम के लोग हैं ना, नहीं पढ़ाना चाहते। तो थोड़े दिन के बाद हमारे वालिद साहब ये बोले, भाई तुम्हारे को तकलीफ़ क्या है? मेरे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ क्या है बोलो। नहीं, बच्चों को हमारे कौम में नहीं पढ़ाना है। बोले मेरे बच्चों के बारे में आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ कंप्लेंट है, तो मेरे बच्चों के बारे में कुछ कंप्लेंट है तो मुझे बोलो, मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ना है। जब वो बात बोलने के बाद भी नहीं सुने तो हमारे वालिद साहब गुस्से से बोले कि मैं ये बार आप घर पे आए तो मैं पुलिस कंप्लेंट रख देता। तो वही सी हालत थी हमारे लोगों की 20-30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। तो आज के दिन भी मुसलमानों में पढ़ाई नहीं है बोले तो हमारे बड़े लोगों की गलती थी। वो लोग जब 30-40 साल पहले समझ जाते तो आज हमारे लोगों में अभी पढ़े लिखे बहुत रहते थे। अब बताए 3.3% मुस्लिम पढ़ के है, बल्कि वो लोग जब 20-30 साल पहले अपने मुसलमान कौम समझ जाती तो आज 30% 50% मुसलमान लोग एजुकेटेड रहते थे। आज मेरी फैमिली में बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 बच्चे, 4 बच्चे में 3 डॉक्टर्स है। मेरे 2 बहन डॉक्टर है। जो बच्चों को टिका दो, पढ़ाओ न को बोले, वो बच्चे दोनों डॉक्टर्स है, दोनों गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारे जो बड़े लोग जो गलती करें वो हमें आज भुगतते हैं। हमारे बड़े लोग होशियार रह के पढ़ाते थे तो आज के हमें भी 30-50% मुसलमान एजुकेटेड रहते थे, एम्प्लॉइज रहते थे। अब क्या है, अभी सोचना पड़ता है कि एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चों को पढ़ाने लगे। हमारे मुसलमान भाई लोग सब पढ़ाते बोले तो ये लड़कियों को रो लड़कों को रो पढ़ा रहे, तो माशाल्लाह ये अच्छा गुड साइन है। दूसरी बात जो बोलना चाहता हूँ कि ब्राइट हरिजन जो फाउंडेशन जो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग ये जो आया कि कुछ करना है हमारे कौम के लिए, हमारा कौम के गरीब बच्चों के लिए, हम जो करना है वो करेंगे, बल्कि 1-2 साल से स्टार्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा। तो इसमें हमारे तरफ से जितना भी हमारा जो सपोर्ट जितना भी है वो करने के लिए हमें रेडी है। इंशाल्लाह हमें करने के लिए पीछे नहीं हटते। तो क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, वही बच्चों की ज़िंदगी है।
తెలుగుమే बोलते हैं చదువు సంస్కారం నేర్పిస్తుంది पढ़ी हमना कैसा जीना है कैसा बात करना है वो भी सिखाते हैं। आज के दिन मुसलमानों के बारे में अलग अलग बोलते हैं, क्यों बोलते? पढ़ी नहीं है। मुझे मेरे क्लासमेट्स पूछते अरे तुम्हारे मुसलमान लोगों को बात करना नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? पढ़े नहीं है। तो पढ़े सो मुसलमान से फ्रेंडशिप कर, जब तुझे पता चलता है कि क्या है मुसलमान, ये बात बोलना है। जो पढ़े सो मुसलमान से फ्रेंडशिप करके देख, जब तुझे पता चलता है कि पढ़ा लिखा मुसलमान कैसा रहता है। इसलिए हमारे जो भी कौम के जो भी बड़े लोग हैं, आप उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करें, जितना हो सके उतना कोशिश करें। अब दूसरी बात जो बोलना है, ब्राइट हॉरिजन, ये जो मोहिद्दीन साहब जितना भी बताए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिटेल से बताए। अब जो भी लोग अपने तरफ से जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें, वो 1000 रुपये हो या 2000 रुपये हो, 5000 रुपये हो, 10,000 हो, कितना भी हो, लेकिन आप आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को आगे ले जाना है। तो जो भी बच्चे हमारे तरफ से जो पढ़ते हैं वो बच्चों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें जो कमाई में आते हैं उनके तरफ से भी हमने कंट्रीब्यूट चाहिए, तो जब भी हम अभी थोड़ा आगे जा सकते हैं। ये सब सोच के समझ के जाना है। आज का कौम कैसा है, आप मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस वही सोच रहे नहीं, आपका बैंक बैलेंस वो भी नहीं काम आता। जाते जब आप जो अपने कौम को जो काम करे वही काम आता। जाने के बाद अल्लाह पहले आपको पूछता कि आपको इंसान के जैसा बना के भेजा, तो आप इंसान को क्या किया, क्या करा? कुछ नहीं करा। अपने कौम को डुबा के पैसे कमाया, लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, बोला तो नहीं सुनता। तो अपने कौम को क्या करा? तो अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है। तो ये माइंड में ला ले कि अपने कौम के लिए कुछ करना है, अपने हैसियत से करना है। तो हैसियत नहीं है, 1 लाख रुपए दे बोले तो कहाँ से देते? सो ऐसा आपके दिमाग में ये रख लें कि हम कुछ ना कुछ करके जाना है। सो मैं इतने से ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि टाइम कम है, मैं भी टाइम नहीं लेना चाहता हूँ।